जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं रोज नाम जप करता हूं, लेकिन क्या सच में भगवान मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं, या फिर यह सिर्फ मेरा मन है जो मुझे भरोसा दिला रहा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जब नाम जप सच में स्वीकार होता है तो भगवान जवाब देते हैं, मांगने पर नहीं बल्कि अपने आप संकेतों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, इन संकेतों को देखने के लिए आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी सी जागी हुई चेतना चाहिए। दोस्तों, आज हम उन 3 गहरे संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपका नाम जप सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि परमात्मा तक पहुंच चुका है। सबसे पहला संकेत, बिना वजह मन का शांत हो जाना। दोस्तों, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अगर आपका नाम जप स्वीकार हो रहा है तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। पहले छोटी छोटी बातों से मन हिल जाता था, अब वही बातें आप पर असर नहीं करती। आपने कुछ बदला नहीं, पर मन बदल गया है। लेकिन ये कोई सुस्ती वाली शांति नहीं है, ये एक जागी हुई शांति है। आप काम कर रहे होते हैं, फिर भी आपके भीतर एक स्थिरता रहती है। आप मुश्किलों से गुजरते हैं, फिर भी आपके भीतर टूटन नहीं होती। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि भावनाएं आती हैं पर टिकती नहीं। और यही फर्क है साधारण शांति और ईश्वरीय शांति में। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय में आपका मन बिना कारण के ही शांत रहने लगा है तो समझ लीजिए आपकी पुकार सुन ली गई है। दूसरा संकेत है, जो भी निर्णय आप लेते हैं वो खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। दोस्तों, जब नाम जप हमारे भीतर उतरता है तो भगवान सिर्फ सुनते नहीं बल्कि हमें रास्ता भी दिखाने लगते हैं। वो कैसे? किसी आवाज से नहीं, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक भीतरी स्पष्टता से। पहले जो चीज आपको उलझा देती थी, अब वही चीज आपको साफ साफ दिखाई देती है। पहले हर बात पर कंफ्यूजन था, अब भीतर से जवाब आने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है। धीरे धीरे कुछ लोग खुद ब खुद आपसे दूर होने लगते हैं और कुछ लोग बिना कारण के ही आपके करीब आ जाते हैं। दोस्तों, ये सब संयोग नहीं होता, ये मार्गदर्शन होता है। इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि गलत चीजों की चाह आपको कम होने लगी है। सही चीजें खुद ब खुद आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती हैं। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए अब आपकी जिंदगी सही दिशा पकड़ रही है। संकेत नंबर 3 है, भीतर किसी की उपस्थिति का एहसास। अब आते हैं दोस्तों सबसे गहरे संकेत पर। यह ना तो दिखता है और ना ही सुनाई देता है, फिर भी सबसे सच्चा होता है। दोस्तों, कभी आप अकेले में बैठे हो और अचानक से महसूस हो कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई डर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक अजीब सी सुरक्षा और एक शांति। जैसे कोई है जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन आपके साथ है। यह कल्पना नहीं होती, क्योंकि कल्पना बेचैन करती है और यह अनुभव आपको स्थिर कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। पहले आप मांगते थे, अब आप समर्पित होते हैं। पहले सवाल थे, अब भरोसा होता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की चीज आपको महसूस हो रही है तो समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है और दिव्य शक्ति आपके आसपास रहती है। दोस्तों, अब आता है सबसे कठिन मोड़। इस दौरान एक समय ऐसा भी आता है
जब ये सारे संकेत कम हो जाते हैं या बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और यहीं पर आकर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरा जप गलत है, शायद भगवान सुन नहीं रहे, शायद कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है दोस्तों। यही आपकी असली परीक्षा है। शुरुआत में संकेत मिलते हैं ताकि विश्वास बने, फिर संकेत हट जाते हैं ताकि विश्वास मजबूत हो जाए। दोस्तों, अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में क्या करें। बस एक काम कीजिए, नाम जप को जारी रखिए, चाहे मन लगे या ना लगे, शांति मिले या ना मिले, क्योंकि अब जप अनुभव के लिए नहीं, समर्पण के लिए है। दोस्तों, अब आती है अंतिम अवस्था, जब आप जप नहीं करते बल्कि जब ऑटोमेटिक आपके भीतर निरंतर चलने लगता है। दोस्तों, एक समय आता है जब आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या भगवान सुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि तब हर सांस में नाम होता है, हर काम में भक्ति होती है। आप बदल जाते हैं, कम गुस्सा, कम डर, कम अपेक्षाएं और ज्यादा शांति, स्वीकार भाव और संतुलन। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, भगवान को पाने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में खोना बंद करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद सबसे गहरा परिवर्तन अभी चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।